अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ा जन्नत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FR इस्लामिक की। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम एक दूसरे से राब्ता करने के लिए एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा, कभी इस बात पे भी गौर किया कि हम अल्लाह से राब्ता कैसे करें, हम अपने रब से गुफ्तगू कैसे करें? इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम अल्लाह ताला से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। दुआ अल्लाह ताला से राब्ते का बेहतरीन जरिया है। दुआ एक ऐसा अमल है जो हमेशा दिल की गहराइयों से किया जाता है और इसके जरिए बंदा अपने रब से गुफ्तगू करता है। दुआ बंदे को अल्लाह के करीब लाती है और इसके जरिए बंदा दिल की बातें अल्लाह के सामने रखता है। दुआ मांगने के कुछ खास औकात होते हैं जिनमें दुआ की कबूलियत ज्यादा होती है, जैसे कि तहज्जुद का वक़्त। जब रात के आखिरी हिस्से में आप नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते हैं तो आप अल्लाह ताला के सामने दुआ करते हैं, अपने दिल की बातें अल्लाह ताला से कहते हैं या बोलते हैं, तो तब वो दुआ आपकी कबूल होती है। तहज्जुद के वक़्त अक्सर दुआ का असर ज्यादा होता है और दुआ कबूल होती है। बारिश के वक़्त अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होने के ज्यादा इम्कानात हैं, और रोजा रखते या इफ्तार के वक़्त अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। अजान और अकामत के दरमियान का वक़्त ऐसा है जिसमें दुआ की जाए तो कबूल होती है। जुमे के दिन का महसूस वक़्त, जुमे के दिन एक खास वक़्त ऐसा होता है जब आप कोई दुआ करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होती है। वैसे तो आप जब चाहें अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। जब दुआ करें तो अल्लाह की हम्द सना से दुआ की इब्तिदा करें। मसलन सूरह फातिहा ही पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ लें। हम्द सना के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। हदीस में आता है कि दुरूद पाक के बगैर दुआ को कबूल नहीं किया जाता। दुआ दिल की गहराइयों से मांगे और अल्लाह से ये यकीन रखते हुए मांगे कि अल्लाह मुझे सुन रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ करते वक्त यकीन रखो कि अल्लाह इसे कबूल करेगा। दुआ में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करें और जिन गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे कोशिश करें कि वो गुनाह दोबारा आपसे सरजद ना हो। अल्लाह से हर छोटी बड़ी चीज के लिए दुआ करें, चाहे वो कोई मादी चीज हो या रूहानी। दुआ के दौरान दिल और जहन को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करें। ऐसे दुआ नहीं की जाती कि आपका जहन कहीं और हो और आप हाथ उठाए हुए दुआ मांग रहे हो। बगैर तवज्जो के दुआ मांगने से परहेज करें, क्योंकि दुआ दिल की कैफियत का इजहार है। अल्लाह से एक ही चीज को बार बार मांगना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के यहाँ महबूब अमल है। बाज लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआ भी नहीं कबूल होती, हम बहुत दुआएं करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं है। हो सकता है अल्लाह पाक को आपका बार बार दुआ करना पसंद हो। सिर्फ दुनिया की चीजें मांगने के बजाय आखिरत की कामयाबी और अल्लाह की रजा भी तलब करें। कुरान मजीद में आता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। तर्जमा है, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। अपनी दुआ में दूसरों के लिए भलाई मांगे। हदीस में आता है कि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करते हैं। आपने ये देखा और सुना होगा कि अक्सर लोग एक दूसरे को दुआ के लिए बोलते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करना, लेकिन बाज लोग वक्ती कह देते हैं कि ठीक है हम दुआ करेंगे, लेकिन वो दूसरों के लिए दुआ करते नहीं है। लेकिन ये जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की है कि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करते हैं। इस हदीस से साबित होता है कि दूसरों के लिए आप जो दुआ करेंगे फरिश्ते आपके लिए वही दुआ अल्लाह से करेंगे। मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको मजीद शेयर करें। अल्लाह।